होलकर शासनकाल में हुई थी गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना। इंदौर में कई ऐसे प्राचीन देवालय हैं जिनकी स्थापना को लगभग 250-300 साल होने आ गए हैं। लगभग 2-3 शताब्दियों से वहां विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों और रस्मों का बखूबी परिपालन किया जा रहा है। आज हम आए हैं इंदौर के प्राचीन महादेवालयों में से एक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कि किला मैदान रोड पर स्थित है। जहाँ खबर वहाँ श्रावण मास में हम इंदौर के प्राचीन देव स्थलों, भगवान भोलेनाथ के मंदिरों के दर्शन अपने श्रद्धालुओं को करवा रहे हैं। और हमारी लगातार यह कोशिश है कि दूर दराज के जो भोलेनाथ के भक्तगण हैं, यदि वे उन मंदिरों पर तक नहीं पहुंच पाए हैं तो कम से कम वे हमारे कैमरे चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाएं। आज हम जो आप देख रहे हैं, यह एक प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जिसकी स्थापना 1831 से भी पहले की बताई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना तब की गई थी जब धार यानी कि तिरला युद्ध हुआ था। तो उसमें पेशवा की पूरी सेना धार जा रही थी और उन्होंने होलकर राज्य से भी कहा था कि वे भी अपनी सेना तैयार रखें, हम संयुक्त अभियान करेंगे। और उस समय यह किले मैदान का जो इलाका, इसे किला मैदान इसलिए कहा गया कि ठीक इसके पीछे जो है किला हुआ करता था, जो कि आजकल शासकीय नूतन स्नातकोत्तर कॉलेज यानी न्यू जीडीसी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर कभी सैनिकों का जमावड़ा हुआ था। उस समय में यहाँ भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। त्रिवेदी परिवार द्वारा यहाँ होलकर राज्य में इस मंदिर का विधिवत पूजन वगैरह किया गया था। भगवान भोलेनाथ की पिंडी स्थापित की गई थी। उसके बाद से यहाँ लगातार उनकी 5वीं पीढ़ी इस मंदिर की देखरेख में। स्थापना के दौरान सबसे पहले इंद्रभान जी का नाम आता है, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद जगन्नाथ जी, सिद्धनाथ जी, रमाकांत जी और वर्तमान में मिथिलेश जी हैं। होलकर राज्य में महारानी रुक्माबाई के समय यहाँ इस मंदिर की विधिवत स्थापना और परकोटे के निर्माण से लगाकर अन्य इसमें बड़ा योगदान रहा है। यहाँ एक प्राचीन उनका समर्पित किया हुआ घंटा भी है। आज हम इस मंदिर में आए हैं। आप बनावट से आपको लग जाएगा, पूरे मंदिरों पर भी आप देखेंगे, मैं बताऊँगा कि ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों के यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आप देख रहे हैं मंदिर का एक विहंगम दृश्य है। काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पूरे 12 माह तक विभिन्न आयोजन संचालित किए जाते हैं त्रिवेदी परिवार द्वारा। और विशेष रूप से श्रावण मास में यहाँ शिव कथा पुराण, अभिषेक श्रृंगार और पालकी यात्रा आदि भी निकाली जाती है और भजन संध्या जैसे आयोजन भी होते हैं। आज हमने इस मामले में मंदिर के वर्तमान के प्रमुख पुजारी श्री मिथिलेश जी चर्चा की। मिथिलेश जी, बताएं आप
कि मंदिर के संदर्भ में कितना प्राचीन मंदिर है और क्या इसकी खासियत है, कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पर। बोले गुटकेश्वर भगवान की जय। जय। भगवान गुटकेश्वर महादेव की स्थापना सन 1851 के पूर्व जी हुई है। जी भगवान का विग्रह जो है जी वह पहले पूर्वमुखी दर्शनार्थी आते, पश्चिममुखी दर्शनार्थी होते थे और पूर्वमुखी भगवान के सेवा थी। परंतु जब रुक्माबाई माँ साहब या राज परिवार वहाँ पे सामने जो किला है उनके दर्शन के लिए और पूरी सेना को, पूरी छावनी को वहाँ पे तैयार होकर और बाबा को जब दर्शन करना रहते थे तो उस सब का विचार कर कर मंदिर को किले के द्वार से मंदिर का जो है भगवान का शिखर का इसका सम्मेलन किया गया और इसका पुनर्जीर्णोद्धार करके और मंदिर को पश्चिम मुखी किया गया। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से भक्त आते हैं, पूरे भारतवर्ष से भी आते हैं और विदेश में भी हैं। यहाँ पर जो पढ़े हुए हैं, यहाँ पर जो सेवा करे हुए हैं वो भक्त आज विदेश में भी बैठे हैं और वहाँ पर से भी भगवान की सेवा के लिए नियमित रूप से भगवान से जुड़े हुए रहते हैं। मंदिर में श्रावण, वैसे तो पूरे सोमवार को ही यहाँ अलग अलग विभिन्न आयोजन होते हैं, भगवान का विशेष अभिषेक होता है, लेकिन श्रावण मास में विशेष आयोजन होता है। श्रावण मास में विशेष आयोजन होता है। भगवान का प्रातःकाल 5 बजे अभिषेक होता है सभी भक्तों के द्वारा। उसके बाद में प्रातःकालीन आरती होती है। उसके उपरांत विभिन्न जो सभी भक्त लोग हैं वे सभी अपने अपने हिसाब से पूजन सामग्री लाके भगवान का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं और 5 ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का नमक चमक विधि के द्वारा प्रत्येक श्रावण मास में अभिषेक होता है। उसके उपरांत सायंकालीन समय में भगवान का श्रृंगार दर्शन और शिवपुराण की कथा जो है वो बिठाई जाती है और भगवान का प्रत्येक श्रावण के तीसरे सोमवार को भव्य पालकी यात्रा निकाली जाती है। आप थे गुटकेश्वर महादेव मंदिर के प्रमुख पुजारी श्री मिथिलेश जी, जिन्होंने गुटकेश्वर मंदिर की महत्ता, प्राचीनता और विशेषता के संदर्भ में बताया। जहां खबर वहां खबर पर नज़र के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से गुटकेश्वर महादेव मंदिर से मैं संजय नजान, शैलेंद्र श्रीमाल और उत्तम राव पटेल की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लगभग 200 साल पुरानी इस घंटी के अंदर यह रुक्मणी माँ साहब द्वारा मंदिर में दान की गई थी, तब स्थापित किया गया था तब। और इसके ऊपर यह इतनी प्राचीन 200 साल पुराना जो घंटी है, इसके ऊपर बाकायदा लिखा गया है, इनका नाम भी लिखा गया है और सन भी लिखा हुआ है, जो कि इस मंदिर की पुरानी बातों को बताता है। सम्मत इसके ऊपर लिखा हुआ है। मिथिलेश जी ने बताया कि यह घंटी भी इस मंदिर की प्राचीनता की द्योतक है। खबर पर नज़र के लिए संजय नयान, शैलेंद्र श्रीमाल, उत्तम राव पाटिल। धन्यवाद। जय हिंद।